बहुत पहले एक घने और रंगीन जंगल में दो संभावित दोस्त रहते थे, बडी द डॉग और बेनी द मंकी। अपने मतभेदों के बावजूद वे अविभाज्य साथी थे, अपने दैनिक रोमांच साझा करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बडी वफादार, बहादुर था और उसे खोजबीन करना पसंद था, जबकि बेनी चतुर, चंचल और एक विशेषज्ञ पर्वतारोही था। साथ मिलकर वे एक बेहतरीन टीम बनाते थे। एक धूप भरी सुबह बडी और बेनी ने भोजन खोजने के लिए एक साहसिक कार्य पर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल से गुजरते गए, उन्होंने कहानियां साझा की और हंसे, एक दूसरे की संगति का भरपूर आनंद लिया। लंबी सैर के बाद वे एक विशाल आम के पेड़ के पास पहुंचे। इसकी शाखाएं बड़े सुनहरे आमों से लदी हुई थीं, जो हवा में हल्के से हिल रही थीं। रसीले आमों को देखकर बडी के मुंह में पानी आ गया। ओह बेनी, बडी ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, उन स्वादिष्ट आमों को देखो, मैंने सदियों से इतना रसीला कुछ नहीं खाया है। बेनी ने हंसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बडी, वे स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन वह रुका, अपना सिर खुजलाते हुए, वे थोड़े ऊपर हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? बडी का उत्साह थोड़ा कम हो गया। वह एक कुत्ता था और उसके लिए चढ़ना असंभव था। उसने आह भरते हुए कहा, काश मैं उन तक पहुंच पाता बेनी, लेकिन वे मेरे लिए बहुत ऊंचे हैं। बेनी ने अपने दोस्त को करुणा से देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो बडी, मैं वहां चढ़ सकता हूं और हमारे लिए आम ला सकता हूं। तुम यहाँ रहो और आराम करो, मैं सबसे पके हुए आम नीचे लाऊंगा। बडी की पूंछ फिर से हिलने लगी। ओह धन्यवाद बेनी, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो जिसकी कोई उम्मीद कर सकता है। बेनी आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। उसके फुर्तीले अंग शाखाओं को पकड़ते हुए ऊपर और ऊपर चढ़ते गए। जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो उसने सावधानी से सबसे रसीले आमों को चुना और उन्हें बडी को फेंक दिया, जिसने उत्सुकता से उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया। बडी प्रत्येक आम के साथ खुशी से भौंकने लगा, उनकी मिठास का स्वाद चखते हुए। दोनों दोस्तों ने आम के पेड़ के नीचे घंटों बिताए, हंसते रहे, कहानियां साझा की और स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया। जब वे अपनी दावत खत्म कर रहे थे तो पास की झाड़ियों में तेज सरसराहट ने उनका ध्यान खींचा। छाया से एक लोमड़ी निकली जिसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। लोमड़ी ने दोनों दोस्तों और बचे हुए आमों को देखा। अच्छा, लोमड़ी ने व्यंग्य किया, तुमने यहाँ एक अच्छी छोटी दावत की है, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं करोगे, है न? खतरे को भांपते हुए बडी के कान खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, बेनी फुसफुसाया, बडी चिंता मत करो, चलो साथ खेलते हैं और इस लोमड़ी को सबक सिखाते हैं। बडी ने बेनी की त्वरित सोच पर भरोसा करते हुए सिर हिलाया। बेनी लोमड़ी की ओर मुस्कुराया और कहा, बेशक मिस्टर फॉक्स, तुम पास क्यों नहीं आते और अपने लिए एक आम तोड़ लेते? लोमड़ी ने सोचा कि उसने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आम तोड़ने के लिए नीचे झुका, बेनी ने एक संकेत दिया और बडी ने जोरदार भौंकते हुए छलांग लगाई, जिससे लोमड़ी चौंक गई। लोमड़ी पीछे की ओर कूदी, एक शाखा पर ठोकर खाए और कीचड़ के एक पोखर में जा गिरी। शर्मिंदा होकर लोमड़ी जल्दी से भाग गई और बेनी और बडी तब तक हंसते रहे जब तक कि उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा। लोमड़ी से मुठभेड़ के बाद बडी ने कृतज्ञता से बेनी की ओर देखा। बेनी, तुम हमेशा जानते हो कि क्या करना है। इतने चतुर दोस्त होने के लिए धन्यवाद। बेनी मुस्कुराया, और इतना बहादुर होने के लिए धन्यवाद बडी, मैं इससे बेहतर दोस्त की उम्मीद नहीं कर सकता। सूरज ढलने के साथ बडी और बेनी अपनी दोस्ती के लिए खुश और आभारी महसूस करते हुए घर वापस आ गए। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।